एक बार फिर से बिटकॉइन $88,000 से नीचे आ चुका है, $86,000। मार्केट की सिचुएशन और क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं बात करेंगे, लेकिन बिटकॉइन की सिचुएशन 89-90,000 डॉलर तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। मार्च की स्टार्टिंग में जब क्रिप्टो रिजर्व अनाउंस हुआ था तब बिटकॉइन ने $95,000 तक के हाई लगा दिए थे, लेकिन तब से बिटकॉइन नीचे चल रहा है। और 88 को ब्रेक कर पाना बिटकॉइन के लिए कहीं ना कहीं, मैं मुश्किल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, गेम के बिना कुछ नहीं होता है। गेम यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और हो सकता है यहाँ से बिटकॉइन यू टर्न ले ले, ठीक है। और यू टर्न जो लिया जा सकता है वो सीधा 88 से लेके $90,000 तक भी जा सकता है। अब जैसा कि आपको पता है, लास्ट एंड फाइनल 5 दिन बचे हैं मार्च मंथ के, और इन 5 दिन में कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन द लास्ट 5 डेज। मार्केट वॉलेटाइल अच्छा खासा दिख सकता है, पंप डाउन के जो लेवल्स हैं वो हाई लेवल तक दिख सकते हैं। तो अलर्ट रहना, ठीक है। कोई भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रिसर्च करना, बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन करना। जो सिनेरियोज रहेंगे डिस्कस करते रहेंगे। तो बिटकॉइन अभी 88 से $86,000। सबसे पहले हम बात करेंगे जेली के बारे में। जेली के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जेली का जो प्राइस है $0.059 तक हिट हुआ, अगर आप देखोगे एक बड़ी कैंडल। उसके बाद प्राइस अभी एक बार फिर से, अगर आप देखो, प्राइस नीचे आया अगली कैंडल के अंदर। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, लेकिन उसके बाद प्राइस की ये कैंडल अगर आप देखोगे ये वापस ऊपर जाती 0.059 तक। रीज़न क्या है जेली में इतना वॉलेटिलिटी, इतना ज़्यादा हाई पंप आने का, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही फोमो करने की ज़रूरत है। अगर मैं थोड़ा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो आप यहाँ पे समझ सकते हो ईजिली, ठीक है। ये सारी जो है स्टोरी चल रही है जेली को लेके। 0 ये पंप कोई छोटा मोटा पंप नहीं है। 200 से लेके 300% तक ये रैली गई है। $0.0081 से ये जो रैली जाती है 0.05 तक जाती है। डबल ज़ीरो थी, यहाँ सिंगल ज़ीरो हो गई और अच्छी रैली आई। इसके पीछे जो रीज़न है, ठीक है, क्योंकि जेली पिछले कुछ दिनों से ही आप देखोगे मूवमेंट अच्छा आ रहा था। प्राइस फिर से नीचे गए और आज फिर से एक बड़ी कैंडल, ठीक है। तो जिस तरह का मूवमेंट, जिस तरह का वॉल्यूम इस लेवल पे जेली में मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ी पिक्चर का एक इंडिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। बाकी अपडेट क्या है जेली को लेके वो डिस्कस करते हैं। पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे ग्रोक छाया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारी न्यूज़ आपने ग्रोक के बारे में सुनी होंगी, क्योंकि इलॉन मस्क का ये जो एआई है, ये कोई ऐसा वैसा एआई नहीं है। ये कितना एक एडवांस लेवल का एआई है। हम ओपन एआई की बात कर रहे थे। इलॉन मस्क ने ऑफर दिया था ओपन एआई को खरीदने का, लेकिन सैम ऑल्टमैन ने वो ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन इलॉन मस्क का आप एआई देखो, ग्रोक, एक तो वैसे ही इतने दिनों से छाया हुआ था, और दूसरा ग्रोक नाउ अवेलेबल डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम। अब टेलीग्राम की बात छिड़ी है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, नीचे लिंक है, कोई न्यूज़ अपडेट मिस नहीं होगा, ठीक है। ज्वाइन कीजिएगा। और दूसरा, ग्रोक को लैंड करा दिया टेलीग्राम पे। ग्रोक अब सीधा अवेलेबल हो चुका है टेलीग्राम के ऊपर। तो बिल्कुल, एक तो जेली को लेके ये न्यूज़ है, और एक और बड़ी न्यूज़ है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है जेली को लेके हाइपर लिक्विड की तरफ से। हाइपर लिक्विड फेसेस मेजर लॉसेस एमिड जेली मार्केट सर्ज। हाइपर लिक्विड, एक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, हैज़ encountered significant financial turmoil due to a trader action involving the cryptocurrency जेली में इतनी बड़ी मूवमेंट आई, इतना बड़ा आपने देखा वॉलेटिलिटी रही, ठीक है। उससे हाइपर लिक्विड को फेस करना पड़ा मेजर लॉस एमिट जेली मार्केट सर्च। तो ये है सारा जो मामला जेली को लेके। मैसिव वेल विद 124 मिलियन जेली, $4 million इज मैनिपुलेटिंग the price of jelly to make hyper liquidity provider HLP face a loss of $12 million। ये मैनिपुलेशन आपने देखा मार्केट के अंदर, ठीक है। सिर्फ मैनिपुलेट किया गया किस लिए? हाइपर लिक्विडिटी प्रोवाइडर HLP को एक तरह से, मतलब फेस अ लॉस ऑफ $12 million एंड फर्स्ट डंप जेली crashing the price and leaving HLP with a passive short position of 398 million jelly।
and then he bought Jelly back, driving the price up, causing HLP to suffer a loss of nearly $12 million. इतना बड़ा गेम मार्केट में जली को लेके हुआ है। कुछ ETF लॉस की बात करें तो 306 बिटकॉइन वर बॉट एंड 5090 इथेरियम वर सोल्ड ऑन मार्च 25 मार्च को 306 बिटकॉइन खरीदे गए, 1590 इथेरियम सेल किए गए। BTC ETF में इनफ्लो रहे $26 मिलियन के, इथेरियम ETF में आउटफ्लो रहे $3.3 मिलियन के। तो जहाँ इतना बड़ा गेम हुआ है वहीं OKEX ने अनाउंसमेंट किया है जली की परपेचुअल फ्यूचर के अंदर लिस्टिंग का। OKEX टू लिस्ट जली परपेचुअल फ्यूचर्स लेटर टू। OKEX के साथ साथ बाइनेंस टू लिस्ट जली एंड माविया परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। पिछले कुछ टाइम से माविया में भी अच्छा जंप है, तो बाइनेंस ने भी अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए 2 कॉइन्स का अनाउंसमेंट कर ऑलमोस्ट, और बाइनेंस लिस्ट कर रहा है जली एंड माविया परपेचुअल फ्यूचर। कुछ और न्यूज़ हैं बिटकॉइन को लेके। तो बिटकॉइन सीज $2.4 बिलियन इन आउटफ्लोस from exchanges, the highest since July 2024 as whale accumulate. whales के accumulation चल रहे हैं, लेकिन $2.4 बिलियन का जो आउटफ्लो है वो exchanges से देखने को मिला है, हाईएस्ट सिंस जुलाई 2024। तो हो सकता है ये एक टेम्परेरी जंप हो। आज अगर हम देखें पेपे के प्राइस में अच्छा जंप है, फ्लॉकिनो के प्राइस में अच्छा जंप है, और शिबा इनू में तीनों की अगर हम बात करें 14-15% तीनों पंप हो रहे थे इवनिंग में, और अभी शिबा इनू 8% हो गया, पेपे 7% हो गया, डॉज कॉइन के प्राइस में भी जंप है, सब एक के पीछे एक लगे हुए हैं। इट मीन्स अगर शिबा इनू पंप करेगा तो पेपे भी करेगा, अगर शिबा इनू पंप करेगा तो डॉज कॉइन भी पंप करेगा। हो सकता है बिटकॉइन का अगर यू टर्न आता है अगले 5 दिन में या कल परसों तक, तो फिर यहाँ से हम यू टर्न भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अभी प्राइस नीचे आया, 1567 तक के हाई लगाए 40 के साथ। अभी जो प्राइस है 1468 पे चल रहा है शिबा इनू का। अभी आया था पेंगू का ETF, और पेंगू की अभी देखें नया कॉइन है, 2 महीने 3 महीने हुए हैं, ज़्यादा अच्छी सिचुएशन, ज़्यादा कोई बड़ा पंप जंप नहीं है। ETF आने के बाद सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो गए हैं। तो पज्जी पेंगुइन का कुछ अनाउंसमेंट है, पेंगू इज़ टेकिंग ओवर थाईलैंड फॉर साउथ ईस्ट एशिया ब्लॉकचेन वीक विद फ्लिपस्टर। मतलब थाईलैंड चला पेंगू, ठीक है। जॉइन अस फ्रॉम अप्रैल 1 से लेके 3 तक फॉर 3 इनक्रेडिबल एक्टिवेशंस। 1 से 3 अप्रैल पेंगू का एक तरह से टाइम फिक्स है थाईलैंड के लिए, ठीक है। और थाईलैंड में क्या होने वाला है, साउथ ईस्ट एशिया ब्लॉकचेन वीक चलने वाला है 1 से 3 अप्रैल। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है डॉज कॉइन को लेके। वेल्स हैव एक्यूमुलेटेड ओवर 200 मिलियन डॉज कॉइन इन द पास्ट 2 वीक्स, showing strong confidence despite recent volatility। 200 मिलियन डॉज कॉइन और खरीदे हैं वेल्स ने पिछले 2 वीक्स के अंदर। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पर, बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।